बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक रब के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दीन इस्लाम का दूसरा सुतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिए और किसी भी दूसरी हालत में उसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हुजूरी और उसकी हमकलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी न मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसीलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताजा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह की याद घर किए हुए हो। तो दोस्तों, नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली नमाज ही है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नहीं पढ़ता वो काफिर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबसूल करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाजत दी गई है। उलमा ने इस हवाले से क्या फरमाया है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जाना जाए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह अदा किया करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम और औलिया कराम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी खास नेमत से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत और खुशू व खुजू था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुवत से पहले भी गारे हिरा में काफी अरसे इबादत इलाही में मसरूफ रहे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप इस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपकर नमाज अदा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हद दर्जा महवियत थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप नफली नमाजों में भी खशियत इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से मुतवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाहे रब्बुल इज्जत के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर आप जैसी कामिल और मकबूल नमाज कोई नहीं पढ़ सकता और न ही कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी। इसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आपने रकतें पढ़ना शुरू कर दी। इसका जिक्र कुरान पाक में यूं हुआ है, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सरीन का ख्याल है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा।
इसके बाद नमाज फर्ज के बजाय नफल हो गई। तहज्जुद की नमाज नफल हो जाने के बाद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी क़िरत किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फर्ज हो गईं तो आपने आखिरी दम तक इस फरीजे को बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आपकी नमाज में इतनी आजजी और खुशू खुजू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक मर्तबा एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से दरखास्त की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो तो बयान कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, सभी बातें अजीब थीं। चुनाचे एक शब का वाकया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूं। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि आंसू मुबारक बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी उसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी इसी तरह रोते रहे। इसके बाद सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते ही रहे, यहां तक कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज दी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप हरम में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे तमस्खुर कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की ओज नजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनाचे अबू उक़बा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओज लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन मुझको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा, शायद आप पूरी सूरा एक ही रकत में खत्म करना चाहते हैं। चुनाचे जब आपने इस सूरत को खत्म किया तो मैंने ख्याल किया कि अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सूरह आले इमरान शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर और इंतहाई सुकून व इत्मीनान से क़िरत फरमा रहे थे और हर आयत के मज़मून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ भी करते जाते थे। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। रुकू में भी क़याम के बराबर तवक्कुफ़ फरमाया, फिर खड़े हुए और उतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हजरत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुजूर ने मिसवाक किया, वजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हुजूर के साथ नमाज में शरीक हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जब रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते। सूरह के आखिर पर रुकू किया और उतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़िरत में लगी थी। रुकू के बाद उतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह आले इमरान पढ़ते रहे। इसी तरह हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे।
तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या कभी हमने गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है ही, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं? तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुकाहा ने क्या फरमाया है? अहले इल्म मुत्तफ़िक़ा तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनाचे अल रुजू के मौलिफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इस तरह तोहफतुल रूह के मौलिफ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज ये भी हर उज़ू की इबादत में हिस्सा है। चुनाचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मैराकी अल फलाह के मौलिफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर होगा। आस बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है कि अगर किसी नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं, जबकि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ादुल मयाद में सराहत के साथ ये लिखा है कि अगर आंखें खोलकर रखने से नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होगा तो आंखें खोलकर रखना जरूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई न कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासिद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। वल्लाह आलम। तो दोस्तों, फुकाहा के फरमान के मुताबिक हमने देख लिया कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो यही है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। तो दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी नमाजों में खुशू व खुजू पैदा फरमाए, और जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाएं। जिंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।